तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली तुम्हारा है कि चांसेस ऑफ अकरेंस, किसी भी काम को की होने की जो संभावना है, काम की संभावना। तो मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक सिक्का है, सिक्के को तुम उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस सिक्का में दो ही पहलू होता है, या तो सिक्का तुम्हारा हेड देगा या टेल देगा। तो कुछ भी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 ही होगी। क्या? तो इसमें बेसिकली ये रहता है कि सिलेक्शन डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, अब मैंने हेड सेलेक्ट किया और टोटल कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। मान लो मैंने एक डाइस फेंका, लूडो का डाइस, तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि डाइस फेंकूंगा तो वो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी दे सकता है, तो उसमें से कुछ भी आने की संभावना जो है वो 1/6 ही रहेगी। जैसे कॉम्बिनेशन में बताया था कि एंड अगर आ जाएगा क्या, तो उसमें तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर और आ जाता, मतलब उसमें अगर और या आ जाता, अथवा आ जाता है क्या, कि मान लो तुमने सेलेक्ट किया या तो एक लड़का हो या एक लड़की हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो वही जो कॉम्बिनेशन वाले में तुमने देखा होगा कि मुझे कमिटी बनानी है क्या, तो मान लो कि 5 आदमी है, 3 औरतें हैं। ठीक है, मैं 2 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करता हूं क्या, तो दोनों के फीमेल होने की संभावना, तो 2 सेलेक्ट करोगे तो दोनों की फीमेल होने की संभावना का क्या होगा कि 3 औरतें हैं, 3C2 डिवाइड बाय टोटल। मैंने बोला सिलेक्शन 3C2 और टोटल तुम्हारे पास कितना है? टोटल 8 लोग हैं, 8 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका। अब इसको करोगे तो 3C2 करोगे तो 3 ही आएगा, और 8C2 करोगे, 8 सते 56/2 करोगे 28। तो ये अगर मैं दोनों के वुमेन होने की संभावना की बात करूं तो 3/28 आएगा। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने उसमें किया था, ठीक है, कि कम से कम एक वुमेन होने की संभावना, तो टोटल -9, तो टोटल तो तुमको पता ही है कि तुम्हारे पास 28 का है क्या, तुमने लिया और उसमें से कम एक वुमेन की संभावना। तो अब पहले नीचे वाला तो मेरा फिक्स हो गया, ऊपर वाले में ही तुम्हारा गेम चलेगा। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि नो वुमेन, ठीक है, तो 5C, ठीक है, नो वुमेन का मतलब हो गया कि मैं 5C3 करूंगा। 5C3 कितना आ जाएगा मेरा? 10 आ जाएगा। तो एक्चुअल में मेरा क्या हो गया, तो 5C2 ही था ना, सॉरी, चलो 2 ही सेलेक्ट कर रहे हो। अब हम लोगों ने बोला था कि भाई एटलीस्ट एक औरत, एटलीस्ट 1 के लिए हम लोगों ने बोला है कि वुमेन को हटा दो, 5 आदमी में से कोई 2 सेलेक्ट करने का तरीका 10, नीचे तो वही 28 हो गया। ये 10/28 वो कंडीशन है जिसमें से कि ये होगा कि केवल आदमी होगा, कोई औरत नहीं होगी। अगर मैं 1 में से, देखो वहां तो 28 से हम लोग घटा रहे थे क्योंकि सिलेक्शन करिए, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में 100% मीन्स होता है 1 माइनस 10/28, तो ये हो गया मेरा 18/28 या 9/14। ये 18/28 तुम्हारा जो है
वो है जिसमें से कि एटलीस्ट एक औरत हो। क्या? एटलीस्ट वन फीमेल विल बी देयर। तो देखो उसमें और इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि यहां पर हम लोग एक से घटा रहे हैं और वहां पर हम लोगों को चूंकि सिलेक्शन था, प्रोबेबिलिटी नहीं था, सिलेक्शन था, तो हम लोग टोटल बोलते हैं 28 है, 28 में से उसका घटा लेते हैं। चलो अब इसमें इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लें, अगर कि दो सिलेक्शन होना है, एक आदमी हो और एक औरत हो, या चलो तीन सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो दो ही रहने दो, पहले भी तो हम लोगों ने किया ही था, ठीक है। तो एक आदमी और एक औरत किस, तो 5 में से एक, ठीक है। तो 5C का करोगे तो 5 ही आ जाएगा, 5C1, 3C1 ये भी आ जाएगा 3, तो ये बेसिकली आ गया 15, और नीचे तो मेरा 8 में से 2 की संभावना, तो ये मेरा आ गया 15/28। इसमें क्या है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा और ट्विस्ट कर दें, एक आदमी और एक औरत, सॉरी मतलब या तो आदमी हो, या तो दोनों आदमी हो, या दोनों औरतें हो, ठीक है, चेंज नहीं हो, ठीक है। तो तब क्या हो जाए कि या वाला कंडीशन आ गया, तो 5 में से 2 की संभावना 10, 3 में से 2 का तुम्हारा सिलेक्शन का 3C2 3 आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि या है तो ये मेरा ऐड हो जाएगा, तो अब मेरा जो प्रोबेबिलिटी आया वो आ गया 13/28, क्योंकि देखो नीचे वाला तो मेरा फिक्स है 8C2। इसमें तुम्हारा यही एक फायदा होगा, प्राइम तुम्हें यहां पर बहुत काम देगा, क्योंकि नीचे वाला तुम्हारा हमेशा फिक्स रहा करेगा। क्योंकि इसमें देखो जनरली क्या होगा ना, बोले एक बैग है, बैग में कुछ रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, तुम हाथ डाल के निकालोगे 3, तो तीनों के ब्लू होने की संभावना, या एक के ब्लू, 2 के लाल होने की संभावना, तो ये सारा चीज तुम्हारा यहीं से क्लियर हो जा रहा है। क्या जितने भी कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट मैंने तुमको सारे बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ अगर नया आता है, जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पे मैं फिर तुमको कर देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड 4 येलो x+1 ग्रीन बॉल्स। If 2 balls are taken out, then the probability that both the balls being green is 5/33. अब देखो अगर एकदम से प्योर हम लोग कॉमन सेंस पर चलें, तो ये तुम्हारा 10/66, ये मैंने बताया हुआ है कि 66 तुम्हारा 12 वाले में आता है, ठीक है। 12 × 11 करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 66 देता है। अब यहाँ पर देखो 3 + 4 7, तो ये मुझे चाहिए 5, x का वैल्यू आ जाएगा 4, एकदम सिंपल तरीके से, कहीं कुछ भी नहीं। क्या अब यह है कि क्वेश्चन क्या था, अगर क्वेश्चन देखना चाहो तो 3 तुमको बोल रहा है कि बोथ द बॉल्स बीइंग ग्रीन, ठीक है। अब ये है, अब ये 5, तो इसको देखोगे तो तुमको पता है कि 5 का मल्टीपल में अगर लोगे 10/66, तो 2 बॉल निकालने पर 5C2 अगर तुम करोगे, क्या तो 5C2 अगर करोगे तो ये तुम्हारा 10 आता है। तो इसका मतलब ये मुझे 10 के लिए 5C2 करना पड़ेगा, तो ये मुझे 5 चाहिए। नीचे में क्या है कि 5 4 9 3 12 है, 12C2 करूंगा तो ये मेरा 66 दे देगा। तो कुछ हैंडी फिगर याद रखने का ये फायदा है कि तुम इमीडिएटली बोल सकते हो कि यही आंसर होगा, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉक्स कंटेन्स 3 रेड 4 येलो एंड 1 ग्रीन बॉल। 3 balls are drawn at random. What is the probability that 2 of them are red and 1 green? देखो एंड का मतलब हम लोगों ने यही देखा हुआ है कि मल्टीप्लाई होता है, तो ये ध्यान रखना। अब आता है कि 2 तुमको रेड चाहिए, रेड तुम्हारे पास 3 है, तो 3C2 ये तुम्हारा 3 ही आ जाएगा। इसके बाद आता है कि 1 ग्रीन चाहिए, तुम्हारे पास 1 ही ग्रीन है, तो 1 ग्रीन की संभावना क्या हो जाएगी, 1, तो तुम्हारा आ गया 3 × 1। नीचे में तुम्हारे पास क्या है कि टोटल कितने हैं, 3 4 7 और 1 8, 8C3, क्योंकि 3 निकालोगे तो 8C3 का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 3 2 ये कट गया, 8 7 56, तो जो तुम्हारा ऑप्शन है 3/56 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी इतना मुश्किल नहीं है। मुझे पता है कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन देख लो इसी तरह से करके करना है। ठीक है, 3 में से 2 की संभावना, 8 में से 3 की संभावना, और इसका फॉर्मूला चूंकि तुमको पता है तो दिक्कत होगी नहीं। A bag contains 5 red and X yellow balls. If 2 balls are drawn at random, the probability of that balls being red is 5/33. रेड तो तुम्हारे पास 5 है ही, क्या? तो 5 में से अगर तुम 2 निकालोगे तो तुमको पता है कि 5C2 10 आता है, ये तुमने फिगर कई बार देख लिया है। 33 भी तुमको पता है कि ये मेरा 66 है, इसका मतलब टोटल मुझे 12 चाहिए। 5 रेड है तो ये x जो है तुमको 7 चाहिए। ये फिगर तो तुम्हारा रटा हुआ है। कुछ फिगर बहुत कॉमन होते हैं, प्री में खास करके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर तुमको ये फिगर्स हैंडी है तो बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी बना करेगा। अ बैग कंटेन्स 12 ब्लू 7 व्हाइट 6 येलो। ठीक है, 12 7 19 6 टोटल 25 हो गया। अब क्या है कि तुम 2 बॉल निकालते हो तो ये तो नीचे में तुम्हारा ये आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द बॉल्स इन सेम कलर। अब देखो, जब सारे बॉल्स सेम कलर का मतलब ये हो गया कि ये और वाला कहानी है। या तो ब्लू आएगा, तो या तो ब्लू आएगा के लिए हो गया 12C2, या फिर 7 आएगा तो या के लिए आ गया प्लस 7/2C2, या फिर आएगा येलो 6C2। ये तुम्हें अब चाहिए होगा। अब इसके हिसाब से देख लें, 12C2 7C2 6C2, तो ये तुमको पता है कि ये 66 आता है। क्या ये तुमको पता है 7 6 42/2 21 आएगा, और ये तुमको पता है कि 6 5 30 का बटे 2 करोगे तो 15 आएगा। अब देख लो कि ये जो भी फिगर आएगा उसके हिसाब से बिठा लेना। 5 1 6 6 12 2 2 4 6 10 102। 102 17 का मल्टीपल है, इसीलिए 17/50 मेरा आंसर हो गया। अब क्या है कि नीचे करोगे 25C2, तो ये भी तुमको पता है कि 25C2 का मतलब होता है 25 × 24/2, तो ये करोगे तो 300 आ जाएगा। इधर हम लोगों ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि 50C2 तो आ गया, लेकिन सारे 50 थे, तो मुझे पता था कि नीचे वाले का कोई मतलब नहीं आता है, तो मुझे लेफ्ट वाले में चेक करना जरूरी था। तो लेफ्ट वाले का यही तरीका है, एंड होता तो इंटू इंटू आता, और है तो प्लस प्लस करके आएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें ध्यान रखनी है। एक बैग में 3 रेड है, 5 येलो है, 4 ब्लू है, 5 4 9 3 12। तो अब ये तो L62 आ जाएगा, तो 12 वाले तो तुम्हारे पास सारे ही 11 के मल्टीपल है, छोड़ दो। इफ 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज बॉल्स बीइंग येलो। 12C3 नीचे में आ जाएगा, ऊपर में येलो 5C3। अब इसको करोगे तो ये तो 5C3 5C2 एक ही बात है, तो ये 10 आ जाएगा। और नीचे में करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 12 × 11 × 10 बटे 3 × 2। तो 3 दूनी 6 से ये कट गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया 220। 10/220 मतलब 1/22। ये तुम्हारा आंसर है। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, छोटा छोटा कैलकुलेशन करोगे तो आराम से बन जाएगा। एटलीस्ट जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्री वाले वो ऐसे ही बनते हैं, तो इसलिए डरना मत। एटलीस्ट इतना तो तैयार करके जाओ कि कभी सिंपल क्वेश्चन आ गया तो मार लोगे। प्लस जैसा मैंने बोला था कि तुमको प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 आएगा तो 11 ढूंढ लो, 8 है तो 7 ढूंढ लो, 15 है तो 7 ढूंढ लो 14 के हिसाब से। तो इस तरह से करके कुछ ना कुछ तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। नंबर ऑफ रेड ब्लू ब्लैक पेन्स इन अ बॉक्स इज 2 1 3। 2 1 3 3 6। एवरेज नंबर 6 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 2 1 3 3 6 6/3। तो ये तुम्हारा, इसका एवरेज 2 है जबकि तुम्हारा एवरेज 6 है। इसका मतलब रेड मेरा 2 3 6 है। भाई सबको तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तुम्हारा ब्लू तुम्हारा 1 × 3 3 है, और ब्लैक तुम्हारा 3 × 3 9 है।
अब तुम्हारे पास रेड ब्लू ब्लैक का आ गया। इफ टू पेन्स आर ड्रॉन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द पेन्स आर इन सेम कलर। अगेन वही कहानी आ गया, क्या 6C2, क्योंकि सेम कलर का कोई एक चाहिए तो या तो रेड या फिर ब्लू या फिर ब्लैक, और नीचे में 6 3 9 9 18C2। अब देखो 18 में क्या है कि तुम्हारा 17 आएगा, 17 प्राइम है। अब प्रॉब्लम यह है कि 6 या 1, तो मुझे 17 भी 1 होता तो हम लोग मार देते, लेकिन 2 है तो मुझे करना पड़ेगा। अब देखो तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है, 6 चौके 24 बटे 2 12, ये तुम्हारा आ गया 3। इसको करोगे तो 9 चौके 36, 9C2 करोगे तो 9 इंटू 8 और 2 इंटू 1 तो 9 चौके 36 बटे, तो ठीक है ये मेरा 17 इंटू 9 आ जाएगा भाई, 18 इंटू 17 बटे 2, तो 2 से 18 को काट लिया, ये आ गया 12 3 प्लस 15 प्लस 36 51, और ये आ गया तुम्हारा 17 इंटू 9। अब ये कहानी तुम्हारा बदल गया। एक बार चेक कर लो कि हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की है। रेशियो ऑफ नंबर, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो गया कि 3/9 हो गया, 1/3 मेरे पास है नहीं, 1/3 नहीं है तो या तो हम नन ऑफ दीज मार लेंगे। नन ऑफ दीज मारने के पहले एक बार हम जाके चेक करेंगे कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। चलो ये तुम्हारा गलत है, 6C2 करोगे, ठीक है, 6 पंचे 30, ये 15 आएगा ना, तो ये मेरा आ गया 54 बटे 17 इंटू 9। अब मेरा आ गया 6/17, ये मेरा आंसर आ गया। तो जब कभी भी नन ऑफ दीज अगर आता है तो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। क्या, चलो। और दूसरा है कि कुछ फिगर हम लोग हैंडी रखें तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। बॉक्स ए कंटेन्स 2x रेड बॉल, x plus 3 pink and x violet ball. If one of the ball drawn from the box and the probability of that ball being pink is 2/5, then find the value of x. पिंक तुम्हारा x plus 3 है, तो तुमको देखना है कि नीचे में 5 चाहिए, कि क्या लोगे कि तुम्हारा 5 आ जाएगा। अगर तुम 3 लेते हो तो 3 plus 3 6, तो अगर 6 लोगे तो 5 आ जाएगा, या फिर 2 लोगे तो 2 3 5 में से 5 आ जाएगा, 2 ही चांसेस है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है, 2 या 3। चेक कर लेते हैं, पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 नहीं आएगा तो 2 ले लेंगे। अगर 3 लेते हो तो ये तुम्हारा 2 6 आ गया, ये तुम्हारा 6 आ गया, और ये 3 आ गया। पिंक तुमको करना है, 6 6 12 3 15 आ गया। क्या, तो अब तुम्हारे पास जो है 6, एक ही बॉल निकालते हो, एक ही बॉल निकालते हो तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, 6 का 6 ही रह जाएगा, 15 का 15 ही रह जाएगा, तो 6/15 करोगे तो 2/3 आ जाएगा। एक बॉल निकालना था, ये हम लोगों से गलती हुई, हम लोग 2 तभी से दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए हम लोग वो लेके चल रहे थे। अगर एक ही बॉल करना है तब तो ठीक है, इसको तुमको या तो ये क्या हो जाएगा कि 10 तो ऊपर में 4 आएगा, 4 करोगे तो संभव नहीं है, ठीक है, 4 संभव ही नहीं है, तो क्योंकि टोटल 10 तुम्हारा पॉसिबल होगा नहीं, 15 करोगे तभी पॉसिबल होगा, तो ये 3 मेरा डायरेक्ट आंसर आ सकता था। इन अ बैग एवरेज नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल इज 18, तो टोटल मिला के तुम्हारे पास 36 है। एवरेज क्या, तो इसको टोटल करोगे तो तुम्हारे पास 36 है। One ball is taken out at random and the probability of getting a red ball is 7/12. Then find the number of black ball in the box. अब देखो क्या है कि ये तुम्हारा 12 को अगर मैंने 36 कर दिया, ठीक है, तो रेड तुम्हारा कितना हो जाएगा 21। रेड अगर 21 हो जाएगा तो ब्लैक कितना हो जाएगा 15। तो ये तो डायरेक्ट तुम्हारा निकल गया, तुमको कुछ भी नहीं करना। और प्री में बिलीव मी इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं,
तुम लोग जनरली नहीं करते हो कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी बनेगा नहीं, ठीक है, इस वजह से करते नहीं हो, लेकिन करने जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं. A box contains 5 apple and 7 oranges. 3 fruits are drawn in the box without replacement. ये एक नया चीज देख लो, without replacement. तो थोड़ा सा ध्यान से देखना. Then what is the probability that the first fruit is apple, second is orange and third is apple? अब तुम देखो कि 3 निकालोगे क्या? तो एक बार में तो एक ही निकालोगे. तो एक निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 5 में से एक निकालोगे क्या? तो बेसिकली एक नहीं, ये नहीं होगा. 5 निकालोगे, ठीक है. टोटल कितने हैं तुम्हारे पास? 5 7 12 तुम्हारे पास टोटल है. समझो, पहले 12 में से तुमको पहले क्या निकालना है? एप्पल. तो एप्पल निकलने की संभावना कितनी होगी? 5/12. भाई एप्पल 5 है, टोटल फ्रूट 12 है, तो एप्पल की प्रोबेबिलिटी 5/12 है. दूसरा निकालोगे एंड, तो दूसरा निकालोगे तो अब तो एक फ्रूट तो घट गया, ठीक है. अब तुमको निकालना ऑरेंज. ऑरेंज 7 है, टोटल फ्रूट तुम्हारा 11 है, तो अब तुम्हारा क्या आ जाएगा? उसका प्रोबेबिलिटी 7/11. इसके बाद तीसरा निकालोगे, एप्पल चाहिए. अब तुम्हारे पास एप्पल 4 है, ठीक है, और टोटल फ्रूट तुम्हारे पास 10 बचे हैं, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 7 4, ठीक है. अब इसको कर लो, ऊपर में तुम्हारा 7 आ जाएगा. 5 से इसको काटोगे 2 बार में, इससे इसको काटोगे 2 बार में, इससे इसको काटोगे 6 बार. कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने? 5/12, 7/11, 66 तुम्हारे पास आ नहीं रहा है. ओके, इसने ना क्या किया? देखो ये भी एक तरीका है. हम लोग ढूंढ रहे हैं 7/66, इसने क्या कर दिया है तुमको? 14/132. तो कई बार थोड़ा सा देख लेना, पर तरीका यही रहेगा. पहली बार में तुम्हारे पास 5 सेब है, टोटल फ्रूट 12 है, तो एक सेब की संभावना 5/12. चूंकि रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो सेब तो निकल गया. अब मेरे पास बच गया 11, उसमें से 7 संतरा की संभावना, तो 7/11. फिर संतरा निकाल के रख लिया. अब बच गया मेरे पास 6 संतरा और 4 सेब. सेब निकालने की संभावना 4/10. चूंकि एंड करके है, एक सेब, एक संतरा एंड एक ये, तो इनटू करके आ जाएगा. और में हम लोग प्लस करते हैं, ये तुम्हें पता है. A bag contains 3 red, 2 blue and 4 green balls. 3 2 5 4 9. 2 balls are drawn randomly from the bag. Find the probability that out of 2 balls at least 1 ball is blue. देखो एटलीस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा निकालते हैं 1 माइनस नो. एटलीस्ट का मतलब होता है 1 माइनस नो. तो अब बोलते हैं कि भाई तुम 2 बॉल निकालोगे, कोई भी ब्लू ना हो. वो कब संभव है कि ब्लू को मैं हटा दूं, ठीक है. अब 3 + 4 7, 7 में से 2 निकलने की संभावना, और टोटल कितना है? 3 2 5 4, 9 में से 2 निकलने की संभावना. ये जो निकलेगा ये 1 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा. मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये दिया हुआ है, लेकिन इसको निकालोगे तब समझ में आएगा कि क्या तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा. अब यहां देख के तो ये समझ में आ रहा है कि ये 7 है, ये 7 का प्राइम है, तो ये 7 तो तुम्हारा ये वाला आ जाएगा. इसका वैल्यू मे बी कि 7/12 आ जाएगा, तो मेरा आंसर 5/12 आ जाए. चेक करना हो तो 7C2 का वैल्यू अगर देखोगे तो 7C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 6 42 बटे 2 21. 9C2 9 8 72 का 2 36. 1 माइनस, सॉरी ये तो तुम्हारा 21/36, 21/36 तुम्हारा आ गया 7/12. यही हम लोग बोल रहे थे कि ये शायद 7/12 आ जाएगा, और 1 माइनस 7/12 करोगे तो 5/12 तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो जनरली इसमें कई बार एटलीस्ट वाले में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जरूर होता है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या आएगा.
तो प्रैक्टिस से तुमको अगर ये समझ में आ जाता है कि 7 में से 2 में तो 7 ही आएगा, तो इसको मार के तुम निकल सकते हो। अदरवाइज भी इसमें टाइम लगना नहीं होता है, तो तुम इसको एक नजर में देख के भी कर सकते हो। A box contains 5 red, 3 pink, X black. 2 बॉल निकालते हैं, बोथ बॉल बीइंग रेड इज 2/9। अब देखो रेड तुम्हारा 5 है, 5 में से 2 निकालने का तुमको पता है कि ये 10 होता है। अगर ये 10 होता है तो 2/9, तो इसका मतलब तुम्हारा ये नीचे 45 करोगे तभी तो 2/9 होगा। अब ये तुमको 45 करना है, ये कब आएगा ये तुमको सिर्फ देखना है। 5 3 8, ये क्या लोगे? तो ये देखो 9 तुम्हारा कब आएगा, 45 कब आएगा? ये आएगा 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 कब आएगा? अगर तुम इसको 10c2 करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा वैल्यू जो आ जाएगा 10 इंटू 9/2। तो ये तुम्हारा 10 बॉल चाहिए, तो तुम्हारे पास 5 यहां है, 3 यहां है, 8, इसको 2 लोगे तब तुम्हारा ये 10c2 आएगा, क्योंकि 10c2 करना है। 9c2 क्या होता है? ये हम लोगों ने देखा है, 9 इंटू 8/2, ये तुम्हारा आ जाता था 36। तुमको 45 चाहिए, तो 10 इंटू 9/2 तब आएगा। तो 10 चाहिए, तो 5 3 8 तुम्हारे पास था, 2 ले लोगे तो तुम्हारा 45 आ जाएगा। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये सिंपल है और मैं प्री के हिसाब से करवा रहा हूं। प्री में अगर इतना कर लोगे तो एक क्वेश्चन तुम्हारा कहीं नहीं गया है, ये तुम आराम से बना लोगे और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन मान के चलो कि आ ही जाएगा। बॉक्स कंटेन्स 3 रेड, 4 ग्रीन, 5 ब्लू बॉल। तो तुमको पता है कि भाई 3 रेड आ गया, 4 ग्रीन आ गया, 5 ब्लू आ गया। If 2 balls are drawn from the box, what is the probability of both the balls are of the same color? अगेन वही आ जाएगा, 3 4 7 5 12, तो 66 तो आ ही जाएगा। प्लस प्लस करके करना है, ठीक है। तो 3c2, अगर प्रैक्टिस हो गया है तुम्हारा तब तुम बोल सकते हो कि सर 3c2 3 आ गया, 4c2, ठीक है, 4 3 12 6 आ गया, 5c2 10 आ गया, 10 6 16 3 19, 19/66 मेरा आ जाएगा। तो ये अगर प्रैक्टिस रहेगा तो तुम यहीं पर मेंटली ही कर लोगे, क्योंकि तुमको 12 का तो पता ही है कि 66 और सब में है, तुमको सिर्फ ऊपर वाला निकालना है। 5 रेड, 2 व्हाइट, 6 ब्लैक है तुम्हारे पास। 2 बॉल निकालते हो, बोथ बॉल्स आर ईदर रेड और ब्लैक। अब इसमें से 2 ही का तुमको संभावना है, ईदर रेड, तो रेड कितना है 5, 5c2 10 आ गया, ब्लैक कितना है 6, 6c2 15 आ गया, 10 + 15 25 आ गया। ये कर लो। नीचे का देखोगे 5 2 7 6 13, तो ये तो 13 का मल्टीपल मेरे पास 2 जगह आ रहा था, क्योंकि ऊपर में 25 आ गया है तो ठीक है। ऐसे भी 13c2 करोगे, 13 इंटू 6 आ जाएगा, 12 का आधा 78 आ जाएगा। चलो, A bag contains 4 white, 5 red, 7 yellow balls. 3 balls are drawn from the bag at random. Then what is the probability that all the balls are red? अब इसमें रेड के लिए तुमको सारे रेड चाहिए, 5c3 और टोटल कितना 4 5 9 7 16c3। अब देखो 16 15 14 7 आएगा, 7 मेरे पास 1 2 जगह पर है, एक जगह होता तो हम लोग निकल जाते। तो कर लेते हैं। अब देखो 5c3 तुमको पता है कि ये 10 ही आएगा क्या, और इसको करोगे 16 15 14/3 इंटू 2, तो 3 से ये 5 कट गया, 2 से ये 7 कट गया, तो 10/16 इंटू 5 इंटू 7, तो ये तुम्हारा 5 दूनी 10, 2 8 16, तो 56 वाला तुम्हारा आ जाएगा।
हम लोग कर सकते थे ये कह के कि 16 में 8 है, वहां पर 8 नहीं आ रहा था तो मुझे 56 चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले से कटेगा नहीं मेरा। क्योंकि देखो 16 तो पूरा का पूरा तुम्हारा आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, तो 8 आएगा तो 4 तो बचेगा ना ऊपर वाले से, अगर तुमने निकाल भी दिया तब भी तो 4 तुम्हारा बचेगा। तो हम लोग 56 मार सकते थे, मे बी कि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब कर लोगे। A bag contains 3 red, 4 green, 5 blue balls. If 2 balls are drawn at random, then what is the probability that balls are either red or blue? Either red 3C2, तो ये पता है कि तुमको 3 ही देगा, और ब्लू 5C2 तुमको पता है कि 10 देगा। इधर है 3 + 10 13। अब क्या है कि 3 4 7 5 12, तो 12 में तुमको पता है कि 66 आता है, तो 13/66। अब यहां कहते हैं कि 66 में 2 था, 55 में 2 था, मतलब 13 में भी 2 था, 66 में भी 2 था, तो मुझे दोनों साइड करना ही पड़ेगा। लेकिन देख रहे हो सेकंड्स लग रहा है, ठीक है, किसी में भी टाइम लगा क्या? प्री वाले ऐसे ही रहते हैं, आराम से निकाल सकते हो। What is the probability of forming 4-member committee from 5 men and 4 women with at least 1 woman member in committee? ने बोला कि एटलीस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 1 - नो, तो यहां पर भी हम लोग वही करते हैं, वुमेन को हटा देते हैं। 4 मेंबर का कमिटी बनाना है अब केवल आदमी का, ठीक है, तो 5C4, 5C4 और 5C1 तो एक ही होगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5। फिर तुमको बनाना है 4 मेंबर का, 5 4 9 में से, तो ये तुम्हारा आ जाता है 9C4। 9C4 करोगे, 9 8 7 6 4 3 2, 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 9 दूनी 18 सतह 126। अब क्या है कि 5/126 तो 9 आ गया, तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - 5/126, 1 - नो। यही एक एक्चुअली होता है कि इसने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं दिया, नहीं तो इसने ये दे दिया होता 5/126 और 121/26। तुम्हारा जैसे 5/126 आता तुम मार के निकल जाते, तो ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन उस समय हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, अब बात करो कि इसमें से कौन सा आएगा। A bag contains 5 white, 6 black, 7 blue ball. 4 ball are drawn at random. Find the probability that 2 are white and 2 are blue. And मल्टीप्लाई करोगे, व्हाइट 5C2 तुमको पता है कि 10 होता है, ठीक है, ब्लू 7C2 तुमको पता होता है कि 21 होता है, तो 10 × 21 एंड है तो इंटू आ गया। फिर है कि 5 6 11 7 18C2, तो ये तुमको पता है कि ये तुम्हारा आ जाएगा 17 × 9, तो 17 वाला तुम्हारे पास ढूंढना है तुमको, और 7 वाला ढूंढना है, तो 17 और 7 वाला तुम्हारे पास ये है। सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा शायद, नहीं ये गड़बड़ हो जा रहा है। 5 6 11 7 18, ओ 4 निकालना है ना, 18C4 आएगा। बट ठीक है, तुम्हारा 17 भी रहेगा और ये भी रहेगा, तो आंसर यही आएगा। यहां से नहीं निकल रहा था तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 10 × 21 तो ठीक था, नीचे करोगे 18 17 16 15 और 4 है, तो ये 4 3 2। अब 4 और 2 से 8 से इसको 2 बार में काट लो, 3 से इसको 5 बार में काट लो, 5 दूनी 10 से इसको काट लो, तुम्हारा जो बच गया वो आ गया तुम्हारा 21। 21 को 3 सते 21, 3 छके 18, तो 7/102 तुम्हारा आ गया। तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, जब मुझे पता है कि ऊपर में 7 आ रहा है और नीचे में 17 आ रहा है तो हम लोग उसको कर सकते थे। Box contains 4 white, 8 yellow. 2 balls are taken out and random without replacement. Without replacement. First ball white. What is the probability that second ball is also white? ठीक है, तो पहले वाले में तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास टोटल है 4, ठीक है, तो 12। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी आ गई 4/12 या 1/3।
दूसरा जो है, अब तुम्हारे पास क्या आ गया, व्हाइट 3 बचा और टोटल 11 बचे, तो अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो तुम्हारी 3/11 आ जाए, क्योंकि इसमें सिंपल उसी का पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज ऑल्सो व्हाइट, तो ये तुम्हारा 3/11 आ जाएगा। फर्स्ट बैग कंटेन्स 3 white 4 black, second bag contains 3 white and 2 black balls, one bag is selected at random। देखो, एक बैग अगर तुम रैंडमली सेलेक्ट करते हो दो में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। फिर आता है फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। अब कौन सा है मुझे नहीं पता, तो चलो 3 में से 1 की प्रोबेबिलिटी, तुमको यही निकालना पड़ेगा कि 3 में से 1 की प्रोबेबिलिटी, तो 3 ही रह जाएगा। और दूसरे में तुम्हारा, इसमें भी वही है, एक ही बॉल तो तुम निकाल रहे हो, ठीक है, तो दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 3 ही रह जाएगी। और ये जो तुम्हारा है 3 कितना आ जाएगा, टोटल तुम्हारे पास 7 है, और ये आ जाएगा 3/5, तो ये तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/7 प्लस 3/5 व्हाइट निकलने की। और चूंकि एक बैग भी सेलेक्ट करना है, इसको 1/2 कर लोगे तो निकल जाएगा। अब यहां अगर देखोगे 7 और 5, तो 35 वाला ही मेरा आंसर आना चाहिए, इसको मार सकते हो। चेक करोगे तो इसको तुम 35 के फॉर्म में ले लो, इसको 35 के फॉर्म में ले लो। अगर तुम 35 के फॉर्म में लोगे, 5 7 35, 7 तिया 21, 7 पंच 35, 5 तिया 15, तो ये तुम्हारा आ गया 36/35। अब इंटू 1/2 करोगे, क्योंकि दो में से एक बैग चूज कर रहे हो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 18/35, जो तुम्हारा आंसर तुमने सेलेक्ट किया है। क्या, चलो अब इसमें देखो, 10 बॉयज 5 गर्ल्स, 5 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है, तो तुम्हारा 15 में से 5 का सिलेक्शन करोगे तुम। उसमें से क्या है प्रोबेबिलिटी कि 3 लड़की हो और 2 लड़का हो। 3 लड़की तुमको 5 में से सेलेक्ट करना है, 5C3, एंड है तो इंटू 2 बॉयज 10C2। अब देखो 5C3 तुमको पता है कि 10 ही होता है, 10C2 10 इंटू 9 बाय ये करोगे तो ये तुम्हारा 45 आ जाएगा। अब यहां देखो कि तुम्हारा 15 14 13 12 11, फिर डिवाइड बाय करोगे तो 5 4 3 2। अब अगर मैं सिंपल लॉजिक पर जाऊं तो 13 और 11 और 7 ये 3 मेरे प्राइम है। यहां पर अगर देखूं तो 11 में मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 11 का मल्टीपल 1 ही आता है, ठीक है। 7 में भी चेक करूं तो 100 - 2 करूंगा, 98 7 में भी आ जा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। अब अगर इसको चेक करना होगा तब फिर तुमको देखना पड़ेगा, 5 और 3 को काट लोगे, 5 और 5 दिया 15, ये 15 कट जाएगा। 4 से तुम चाहो तो इसको काट लो 3 बार में, 2 से इसको काट लोगे 7 बार में, तो अब तुम्हारे पास ऊपर आ गया 450, और नीचे करोगे 7 13 3 11, 7 13 3 11, 3 से इसको काट लोगे तो 150। अब तुमको सिर्फ ये चेक करना है कि 91 इंटू 11 मेरा 1001 आता है कि नहीं आता है, आ ही जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। क्या, चलो ऑल द बेस्ट।